नमस्कार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए अब नजर डालते हैं आज की न्यूज डायरी पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के देरगांव में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला पूर्वोत्तर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने बिहार के दरभंगा की घटना का जिक्र किया। पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले पर अमित शाह ने कहा कि जितनी गाली उतना खिलेगा कमल। ऐसी राजनीति राहुल गांधी को गर्त में ले जाएगी। कांग्रेस ने सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने कहा कि पीएम को हर तरह की गाली दी गई। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए जो कहीं से भी सही नहीं है। मैं देश भर की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र, लोकतंत्र का आत्मा चुनाव होता है। अगर घुसपैठिए मतदाता सूची में घुसकर चुनाव को प्रदूषित करे तो कोई राज्य, कोई राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। और ये कांग्रेस पार्टी ने जो शुरू किया है, देश भर की जनता अचंभित और दुखी होकर इनके कुत्सित प्रयास को देख रही है। मुझे मालूम है कि प्रयास को जनता का समर्थन नहीं है, परंतु 2 दिन पहले जो हुआ, इसने सारी सीमाएं लांघी। मोदी जी की माता जी का जीवन, एक गरीब घर में अपने सभी संतानों को संस्कारित कर ऐसे स्तर पर पहुंचा जाए कि बेटा विश्व का नेता बने, ऐसे जीवन को अपशब्दों से बोलना, ये भारत की जनता कभी सहन नहीं कर सकती। और इससे ज्यादा राजनीति में सार्वजनिक जीवन का कोई पतन नहीं हो सकता। मैं फिर से एक बार कांग्रेस के कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे आप। खैर, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। पटना में कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो में देखा गया कि कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी का झंडा हाथों में लिए हुए थे, लेकिन अचानक खूब बवाल हो गया। एक समय तो ऐसा भी आया कि कार्यकर्ता एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी को लेकर इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्द को लेकर बेहद गुस्से में थे। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस में घुसने लगे थे। इसी दौरान प्रदर्शन उग्र हो गया। देखते ही देखते दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के श्राद्ध भोज कार्यक्रम में शामिल होने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांजे विधायक कल्पना सोरेन भी जमशेदपुर जिले के घोड़ा बांधा स्थित उनके आवास पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही रामदास सोरेन की पत्नी सूजमणि सोरेन और पुत्र सोमेश सोरेन समेत अन्य परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री सह मधुपुर विधायक हफीजुल हसन को रांची के पारस अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया है। मंत्री को विमान से दिल्ली के गुरुग्राम ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मंत्री की छाती में इंफेक्शन हो गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया है। हालांकि पारस अस्पताल से मंत्री खुद चलते हुए बाहर निकले। उन्होंने न तो व्हीलचेयर का सहारा लिया और न ही किसी व्यक्ति का। वह खुद अस्पताल से चलते हुए बाहर आए और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी यह स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंत्री की स्थिति बहुत अधिक गंभीर या चिंताजनक नहीं है। हालांकि उनके छाती में इंफेक्शन की बात कही जा रही है। मालूम हो कि कल यानी कि गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे अचानक मंत्री की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रांची स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश की जांच एजेंसियां बिहार को लेकर अभी पूरी तरह से सक्रिय है। नेपाल के रास्ते बिहार में
3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुसे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इन तीनों आतंकियों की तस्वीर भी जारी कर दी गई है पुलिस के द्वारा और पुलिस ने फिलहाल इसे लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी है। इसकी सूचना देने वालों पर इनाम भी रखा गया है। इधर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से बिहार के सिवान निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। दुश्मन देश से संदिग्ध संपर्क मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। युवक की पहचान सिवान के एमएच नगर थाने के बसंत नगर निवासी आरिफ हुसैन के रूप में हुई है, जो हाल ही में अपने गांव बसंत नगर आया था और कुछ दिन रुकने के बाद फिर गांव से दिल्ली वापस लौटा था। इस बीच उसकी हर एक गतिविधि पर जांच एजेंसी की नजर बनी हुई थी और आखिरकार उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। भारत में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि E20 की बिक्री को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अधिकांश वाहन इसके अनुकूल नहीं है और चालक मजबूरी में इसे खरीद रहे हैं। इससे इंजन को नुकसान, माइलेज में कमी और अतिरिक्त मरम्मत खर्च जैसी समस्याएं सामने आ रही है। याचिकाकर्ता ने सभी पंपों पर एथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराने और ईंधन में मिश्रण की स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को देने की मांग की है। अगर आप भी नई चमचमाती कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सितंबर के महीने में 3 धांसू फीचर्स वाले कार लॉन्च होने वाले हैं। आपको बता दें कि सितंबर में मारुति सुजुकी 2 नई कार स्कूडो और ई विटारा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स भी पंच फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मजे की बात तो ये है कि ये सभी कारें न सिर्फ बढ़िया फीचर्स के साथ लॉन्च होने वाली है, बल्कि ये बजट फ्रेंडली ऑप्शंस में भी होंगी। फिलहाल आज की न्यूज डायरी में इतना ही। देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।